बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये जितना बनाने में आसान है इतना ही खाने में मज़ेदार है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी फिंगर चिप्स की बहुत ही मज़ेदार सी ऑथेंटिक रेसिपी। होप्स हो कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी, तो फुल वॉच कीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा कि आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। तो फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मैंने 2 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू ले लिए हैं। अच्छे से उनको यहाँ पे मैंने पील ऑफ करके वॉश कर लिया था। अब यहाँ पे इनको मैं ग्रेट कर लूँगी। बिल्कुल पतला जो ग्रेटर होता है जिस पे हम लहसुन अदरक जो है वो ग्रेट करते हैं, इस तरह से बिल्कुल बारीक जो है वो आपने ले लेना है, उससे ग्रेट कर लेना है। अच्छे से ग्रेट कर लेने के बाद इसको मैं 2 से 3 पानी से गुजार लूँगी ताकि इसमें जितना भी स्टार्च है वो सब निकल जाए। देन उसके बाद दोबारा से इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है क्योंकि आलू काले पड़ जाते हैं, तो इस वजह से मैंने इसमें पानी शामिल करके इसको यहाँ पे साइड पे छोड़ दिया है। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया, उसमें मैंने ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून जीरा। ज़ीरे को हल्का सा करकरा लेने के बाद आलू का पानी निचोड़ के वो इसमें शामिल कर लेंगे और यहाँ पर आलू की भुनाई कर लेंगे ताकि ये आलू जो है हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 1 मिनट तक यहाँ पे मैं आलू को जो है वो फ्राई कर लूँगी ताकि अच्छे से हमारे आलू जो है वो भुन जाए। तो इस तरह से आलू को मैंने हल्का सा भून लिया है। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पानी। 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल करना है। साथ में इसमें नमक ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दूँगी। सारी चीज़ों को यहाँ पर मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 कप ही सूजी। 1 कप पानी के हिसाब से 1 कप सूजी बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है। तो यहाँ पे ऐड करने के साथ साथ आपने चमचे को हिलाते जाना है, नहीं तो सूजी एक ही जगह पे थिक हो जाएगी और बहुत जल्द ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। तो चमचे को आपने हिलाते रहना है और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे ये जो है मैं प्रोसेस कर रही हूँ। अब आपने इस तरह से स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करते जाना है। तो आप देख सकते हैं इसकी यहाँ पे थिकनेस। तो यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑफ कर दी थी। अब इसको मैं कवर कर दूँगी, इसी की स्टीम में ये पक जाए। अब यहाँ पे जो है मैंने इसको निकाल लिया है। तो हाथों की मदद से अब यहाँ पे मैं इसको मसल लूँगी। तो आपने जो है इसको ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना, जितने आपके हाथ बर्दाश्त कर सकें उतना आपने जो है इसको गरम गरम ही इसको इस तरह से मसल लेना है। अब यहाँ पे मैं इसकी 2 डो तैयार कर लूँगी। 2 पेड़े मैं इसके यहाँ पे बना लूँगी। इस तरह से जो है मैंने एक पेड़ा तैयार कर दिया। अब इसी तरह से मैंने जो है दूसरा भी तैयार कर लेना है। पेड़ा बना लेने के बाद अब काउंटर पे आ जाते हैं। तो हाथों की मदद से मैंने इस तरह से इसको चिपटा कर लिया है। अब यहाँ पे बेलन की मदद से हल्का सा इसको जो है वो रोल कर लेंगे। अगर साइडों से ये फटता है तो उसका इशू नहीं है क्योंकि साइडों से हमने वैसे भी कट करना है। तो हल्का से इसको मैंने यहाँ पे रोल कर दिया है। अब यहाँ पे जो है मैं एक छुरी की मदद से इसकी जो साइडें हैं तो वो सारी काट दूँगी। तो साइडें जो है मैंने इस तरह से इसकी कट कर दी हैं। अब यहाँ पे मैं इसको स्लाइस में कट कर दूँगी। पतले पतले स्लाइस जो हैं इसके मैं इस तरह से कट दूँगी। तो इस तरह से मैंने जो है इसकी स्लाइस काट दिए हैं। अब दूसरी तरफ इसकी एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। एक मैंने बॉल ले लिया, उसमें 1 कप जो है वो मैदा शामिल कर दिया है। अब साथ में इसमें मैं हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर लूँगी। हाफ़ टी स्पून ही चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। साथ में इसमें तकरीबन हाफ़ कप ही तिल शामिल कर लिए हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके आपने जो है इसमें ऐड करना है, एकदम से ही ज़्यादा पानी आप इसमें शामिल ना करें। तो इसको ना ज़्यादा थिक करना है ना ही ज़्यादा पतला करना है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बता दूंगी कि कितनी आपने छोड़नी है। बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए ये। अब यहाँ पे इसमें मैं हरा धनिया भी शामिल कर लेती हूँ। दोबारा से इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अब कोटिंग के लिए यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स भी जो हैं वो ले लिए हैं। अब कोटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक स्लाइस लिया, उसको यहाँ पे डिप किया है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरी तरफ इसको ब्रेड क्रम्स में जो है वो स्प्रेड कर दूँगी ताकि इसकी एक मज़ेदार सी कोटिंग बन के तैयार हो जाए। इसी तरह से मैंने जो है वो दूसरा भी ले लिया है फ्राइज़ और उसको भी इसी तरह से कोट कर लूँगी। सारे फ्राइज़ इसी तरह से जो है आपने कोट कर लेने हैं।
दूसरी तरफ मैंने जो है ऑयल को हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया था। अब यहाँ पे जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी फ्राइज़। आपने एकदम से ही सारे ऐड नहीं करने, नहीं तो ये आपस में चिपकने लगेंगे। अलग-अलग करके आप इसको जो है ऐड करें। और आप इसको अगर ठंडे ऑयल में ऐड करेंगे तो उससे ये है कि आपकी जितनी भी ब्रेड क्रम्स है ऊपर से उतर जाएगी। तो ऑयल को जो है प्री हीट होना चाहिए। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। सूजी हमारी पहले से ही कुक्ड है। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम यहाँ पे इसको पका लेंगे। तकरीबन यहाँ पे 1 मिनट तक हमने यहाँ पे इसको रोस्ट कर लेना है, फ्राई कर लेना है, ताकि अच्छा सा कलर इस पे आ जाए। पलटते पलटते हमने जो है इसको पका लेना है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 मिनट हो गए हैं। मज़ेदार से यहाँ पे हमारे फ्राइज़ जो हैं बन के तैयार हो गए हैं। इस तरह से जो है मैं इनको अब निकाल लूँगी। कितने मज़ेदार ये दिखने में भी लग रहे हैं, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होते हैं। सारे इसी तरह से जो है मैंने बना लेने हैं। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चे भी जो है बहुत शौक़ से, बहुत खुशी से खाएंगे। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।